वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी चिन्योट की तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी है। हुसैन मार्च साहब का कहना था कि कमिश्नर आसिम जावेद ने एक माह कबल अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही शहर में सफाई सुथराई की गैर मियारी सूरत हाल को देखते हुए साफ सुथरा चिन्योट बनाने की ठान ली, जिसके लिए वो खुद रोजाना की बुनियाद पर अलल सुबह शहर का दौरा करते हैं और सफाई के अमला की जानिब से किए जाने वाले काम का जायजा लेते हैं। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर एक महल्ले को साफ किया जा रहा है। हुसैन मार्च साहब का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर आज खुद इंक्रोचमेंट के अमले के हमरा अपनी निगरानी में शहर भर में कायम आर्जी तजावजात को भी खत्म करवा रहे हैं, ताकि बाजारों की कुशादगी से लोगों को भी आसानियां पैदा हो सके। शहर में मौजूद पार्क्स की खूबसूरती, सफाई सुथराई समेत मुरम्मत का काम भी जारी है। शहर के तमाम पार्क्स में लाइट्स को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। मौसम बहार आते ही पार्क्स में खूबसूरत पौधे भी लगाए जाएंगे और ग्रासी प्लाट्स की खूबसूरती पर भी काम जारी है। रात के वक्त शहर की मेन शाहराह और फुटपाथों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शाहराह पर लगे पौधों को भी पानी से धोया जाता है। सफाई की सूरत-हाल को मजीद बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए आने वाले दिनों में शहर में मजीद कूड़ादान भी रखवाए जाएंगे। सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए लाइनों की सफाई का काम भी जारी है। सफाई के हवाले से शहरियों की जानिब से की जाने वाली शिकायत के बर वक्त अजाले को यकीनी बनाया जा रहा है और एमसी के अफसरान से रोजाना की बुनियाद पर दिए गए टास्क पर काम के हवाले से ब्रीफिंग भी ली जाती है। रियाज हुसैन मार्च साहब का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के इस इनकलाबी और मिसाली इकदाम को तमाम शहरी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था कि साफ सुथरा चिन्योट मुहिम को कामयाब बनाने और बरकरार रखने के लिए शहर में रहने वाले हर जी शऊर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने शहर की सफाई का ख्याल रखे, बजाय घर का कूड़ा क्रिकेट बाजारों और गलियों में खुले आम फेंकने के इसको एक मखसूस पॉइंट पर रखा जाए। रिपोर्ट मार्सवेल, ब्यूरो चीफ, जियो एक्सप्रेस न्यूज, चिन्योट।